उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों में अभी से विषाद विष्णु इसकी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार लड़ाई विकास या वादों पर नहीं बल्कि टोपी के रंग पर आकर टिक गई है। एक तरफ भाजपा के काली टोपी के निशाने पर समाजवादी पार्टी की लाल टोपी है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने नकली नोट कांड के बहाने सीधे आरएसएस पर हमला बोला है। क्या है ये नकली नोटों का खेल और क्यों आमने सामने हैं पंकज चौधरी और अखिलेश यादव? रिपोर्ट देखिए। यूपी में नकली नोटों पर सियासी बवंडर, लाल काली टोपी वाले कौन हैं धुरंधर? उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी लड़ाई, लाल काली टोपी पर सियासत गरमाई। यूपी की सियासत का रंग इन दिनों लाल और काला हो गया है। देवरिया और गोरखपुर में पकड़े गए नकली नोटों की रैकेट ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल पैदा कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सीधा वार करते हुए कहा कि लाल टोपी वाले नकली नोटों के असली धुरंधर हैं। भाजपा का आरोप है कि सपा के संरक्षण में जाली नोटों का काला साम्राज्य फला फूला। ये लाल टोपी वाले सिर्फ अराजकता ही नहीं फैलाते, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले नकली नोटों के भी मास्टरमाइंड हैं। जनता देख रही है किसके तार किन किन जालसाजों से जुड़े हैं। जब नोटबंदी हुई तो दिक्कत किसको हुई? सबसे ज्यादा दिक्कत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हुई, क्योंकि 2017 में इलेक्शन होने थे और 2016 में नोटबंदी हुई और लगातार समाजवादी पार्टी ने निवेदन भी किया केंद्र सरकार से कि 1 महीने के लिए छूट दे दीजिए, 2 महीने के लिए छूट दे दीजिए, जिससे कि उनके जितने भी नकली नोटों का कारोबार है उसको वो कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से, अन्य माध्यम से उन नोटों को बदल सकें और उनको बैंक तक पहुंचा सकें। लेकिन समाजवादी पार्टी को इसमें सफलता नहीं मिली। परिणाम क्या हुआ कि वो जब 2017 के इलेक्शन हुए तो मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस के साथ मिली भगत करके चुनाव लड़े, उसके बाद भी 50 सीटें नहीं ला पाए। और अब आरोप क्या लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका फायदा उठाया। तो देखिए, फायदा और नुकसान तो जनता ने दिया। जनता ने पसंद किया नोटबंदी को, और जिनके नकली नोटों के कारोबार थे उनको मुंह की खानी पड़ी। उनके जो करोड़ों करोड़ रुपए के, अरबों रुपए के नोट थे वो रद्दी हो गए। तो आज श्री अखिलेश यादव जी सवाल उठा रहे हैं कि आरएसएस की काली टोपी है, उन लोगों ने करामात किया। तो बिल्कुल करामात किया। क्या करामात किया? नोटबंदी करके करामात किया ना, और परिणाम आपको भोगना पड़ा। हमला हुआ तो पलटवार भी उतना ही तीखा था। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने न केवल आरोपों को खारिज किया बल्कि पासा ही पलट दिया। अखिलेश यादव ने सीधे आरएसएस की काली टोपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि असली नोटों के धुरंधर तो काली टोपी वाले हैं। अखिलेश ने चुनौती दी कि पकड़े गए आरोपियों की सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई जाएं, जिससे साफ हो जाएगा कि उनके फोन में भाजपा के किन अंतरंग नेताओं के नंबर दर्ज हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला था। देवरिया और गोरखपुर में दूरी कितनी है बताओ आप? गोरख धंधा चल रहा हूं अभी, बताइए आप। देवरिया गोरखपुर की दूरी कितनी है? और पहले अगर आपको याद हो, कुशीनगर में भी इसी तरह का मसला आया था, जिसमें हाई कोर्ट तक गए थे लोग, और अधिकारियों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए मुस्लिम लोगों को झूठा आरोप में भेज दिया जेल। उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली। और भविष्य में आप देखना, जिन्होंने इस तरह का काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाया, वो जेल जाएंगे। लेकिन देवरिया वाला मामला दूसरा है। यहां तो सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नकली नोट तो देश में आ रहे हैं और असली नोट देश से बाहर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे आज पूरे समाज के सामने आ चुके हैं। देश को क्या दिया है, प्रदेश को क्या दिया है, ये पूरा प्रदेश जानता है। किस तरह इन लोगों ने पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है, लूटने का काम किया है। जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश की है वो पूरा देश देख रहा है। किस तरह उत्तर प्रदेश के नौजवान युवा सड़कों पर भटक रहे हैं और ये अपनी काली कमाई बढ़ाने में और काले कारनामे करने में किस तरह लगे हुए हैं। दिन रात इसी प्रयास में लगे हैं, कैसे उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश को लूट लिया जाए। इस पर तो प्रयास दिन रात हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थिति आज बनी हुई है,
किस तरह लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, नौजवान युवा सड़कों पर भटक रहा, बहन बेटियां सुरक्षा नहीं पा रही। दरअसल 2027 की चुनावी लड़ाई अब टोपी के सम्मान और नोटों के दाग तक पहुंच गई है। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, दूसरी तरफ जांच की चुनौती। अब देखना यह है कि जनता की नजर में कौन सी टोपी साफ निकलती है और किस पर ये दाग भारी पड़ते हैं। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।